साधु संगति दुर्लभ है, समकित पाना दुर्लभ है। साधु संगति दुर्लभ है, समकित पाना दुर्लभ है। समकित धारी जीवों के, समकित धारी जीवों के चारित्र पाना दुर्लभ है। समकित धारी जीवों के चारित्र पाना दुर्लभ है। चारित्र की रक्षा हो, चारित्र की रक्षा दुर्लभ कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी अब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय जय चिनागम बंधु, अनादि अनिधन चिनागम बंधु। कीर्तन कर भगवान की दिव्य ध्वनि जिन सुर है चिनागम। चिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी बंध चिनागम बंध है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ मार्ग, बीत रागता को देने वाला परस्पर उपग्रह हो जीवा नाम का प्रतीक चिनागम बंध सन्मार्ग है। यह जीव राग द्वेष मोह क्रोधादि कसायों से दहते जीवों की संगति करता हुआ निरंतर दुखी होता आया है, परंतु कभी रत्नत्रयधारी आत्म शीतल स्वरूप निर्ग्रंथ मुनिराजों की संगति नहीं की। अनंत भवों की यात्रा राग द्वेष मोह से दहते हुए जीवों के साथ की है। प्रतिफल क्या हुआ? रागी की संगति से राग बढ़ता है, मोही की संगति से मोह बढ़ता है, क्रोधी की संगति से क्रोध बढ़ता है, कसायवान की संगति से कसाय बढ़ती है, रत्नत्रयधारी की संगति से रत्नत्रय की भावना जगती है। बोधि दुर्लभ भावना, बोधि और बोधि को प्राप्त रत्नत्रयधारी ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों की संगति को दुर्लभता को बताती है। मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, उत्तम कुल मिल गया, उत्तम बुद्धि मिल गई, निरोगी काया मिल गई, सर्वांग शरीर मिल गया, पुण्य का उदय भी है,
पर ध्यान रखना, जब बोधिधारी निर्ग्रंथों की संगति का पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक तुम्हारा पुण्य सफल नहीं होगा। जैन कुल मिला है, पुण्य का उदय तो हुआ। ऐसा महान पुण्योदय होने पर भी अगर हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु की संगति करने रूप पुरुषार्थ नहीं किया, तो आपका वह पुण्य भोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो पुण्य भोग बन जाएगा। और बोधि दुर्लभ भावना हमें यह प्रेरणा देती है कि भो भव्य जीव अपने पुण्य का भोग उपभोग नहीं, अपितु सम्यक उपयोग कर मोक्ष मार्ग के जो सहकारी कारण रूप पुण्य है, उसका सहकारी कारण के रूप में उपयोग कर। पुण्य को अगर भोग बना दिया तो पुण्य का भोग पाप कर्म का उपार्जन कराता है। क्या 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 पुण्य का भोग पाप का उपार्जन कराता है। पुण्य भोगी फल होए के इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपार जाली। पुण्य भोगी फल हो एक एक इंद्री। देव पर्याय की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य भी नहीं कि मनुष्य इन दुर्गतियों में नहीं जा सकता है, मनुष्य भी जा सकता है। जो मात्र पुण्य को अपने 5 इंद्रिय विषय भोगों का साधन बनाते हैं, ऐसे जीव पुण्य को भोगते हुए पाप कर्म का उपार्जन करते हैं। इसलिए इस पुण्य का अगर उदय हुआ है तो हमें रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखो, रत्नत्रय धारी की संगति दुर्लभ है। इसके लिए महान पुण्य चाहिए। बिरले जीव इस पुण्य का उपयोग कर पाते हैं। आज मनुष्य अपने पुण्य का उपयोग उद्योग में कर रहा है, करें मना ही नहीं। पुण्य का उपयोग अपने सम्मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, करें मना ही नहीं। पुण्य का उपयोग यश उपार्जन के लिए कर रहा है, करें कोई मना ही नहीं। पर केवल इसी में ना करें,
अभी तो इस मनुष्य पर्याय से और क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, उसकी प्राप्ति में भी पुण्य का उपयोग करना जरूरी है। क्योंकि वह प्राप्ति केवल मनुष्य पर्याय से होती है, अन्यत्र नहीं होती। आचार्य भगवान बहुत ही दुर्लभ भावना में बताते हैं कि रत्नत्रय के साधक साधु जनों की संगति का लाभ नहीं होता। संगति का तात्पर्य ये होता है कि जो अपने में विसंगति है उसको समझकर उसको दूर करने की भावना करना, यही संगति कहलाता है। साधु संगति का तात्पर्य क्या हुआ कि साधु जनों को देख करके हम में और साधु जनों में क्या विसंगति है, हम ऐसे क्यों और साधु भगवान ऐसे क्यों, उस विसंगति को दूर करने की भावना अपने अंदर जगा लेना कि हे भगवान, मैं भी यह रत्नत्रय अपने आत्मा में प्रकट करके ऐसी उत्तम पर्याय को प्राप्त करना चाहता हूं। इसका नाम है संगति। साथ हो जाने मात्र का नाम संगति नहीं। आप रास्ते में सफर कर रहे हैं और हो सकता है कि आपके आसपास कोई शराबी व्यक्ति बैठे हुए हैं, पर आपने अपने मन में यह भावना नहीं की कि मैं भी शराब का सेवन करूं, तो मात्र उनके आसपास बैठ जाने से संगति नहीं हो जाती। आप उस संग से प्रभावित नहीं। और अगर वैसा ही करने का भाव आपके मन में बन जाए तो क्या कहलाएगा कि आप उस संग से प्रभावित हो गए। कई बार जीव रत्नत्रयधारी भगवंतों की निकटता को प्राप्त होता है और निकटता को प्राप्त होकर के यह भावना नहीं कर पाता कि हे भगवान, जैसा स्वरूप आपने प्रकट किया वह स्वरूप मैं भी प्रकट करूं। तब तक ध्यान रखना, संग नहीं बनता, संगति नहीं बनती। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि साधु संगति रत्नत्रयधारी भगवंतों की संगति दुर्लभ है। निकटता भी पुण्य से मिलती है, पर निकटता प्राप्त होने पर वह भावना आत्मा में उत्पन्न होना यह बहुत दुर्लभ। जबकि रत्नत्रयधारी साधु भगवंतों के निकट भाई हुई भावना आज पूरी हो, अच्छी बात है, ना पूरी हो पर आगे कभी ना कभी पूरी अवश्य होगी। इसलिए साधु संगति करना चाहिए, उनके निकट बैठ करके नित्य भावना करना चाहिए कि भगवान इस भाव में ही नहीं, इस पर्याय में ही नहीं, मुझे भाव में संगति सर्वदारी हमेशा आर्य पुरुषों की संगति प्राप्त होती है।
क्यों? क्योंकि साधु पुरुषों की संगति से जीव के परिणाम निर्मल होते हैं। सहज निर्मल होते हैं। अगर क्लास में मैथ के टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर कोई भी हो, वो उपस्थित हो जाएं, तो आपके मन में क्या भावना जगेगी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? आ जाता है ना भाव? जिस सब्जेक्ट के टीचर उपस्थित हो जाते हैं, उसी सब्जेक्ट को पढ़ने का भाव अपने मानस में उत्पन्न होने लग जाता है। ऐसे ही जब हम रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ मुनिराजों की संगति में आते हैं, उनके निकट आते हैं, तो अपने अंदर भी वह भावना उत्पन्न होने लग जाती है कि हे भगवान, ये रत्नत्रय का लाभ मुझे भी हो। इसीलिए तो श्रावक उपासक कहलाता है। तुम साधु उपासना करते हो। साधु उपासना में साधु का केवल यह बिंब ही नहीं देखते, अब साधु के बिंब में रत्नत्रय देखते हैं। क्योंकि मुनिराज रत्नत्रय की मूर्ति है। जैसे अरिहंत देव का बिंब अनंत चतुष्टय रूप गुणों की मूर्ति है, ऐसे ही निर्ग्रंथ वीतरागी संत रत्नत्रय की मूर्ति है। निर्ग्रंथ वीतरागी संत इन जड़ उद्गल परमाणुओं की बनी हुई मूर्ति नहीं है, वो रत्नत्रय की मूर्ति है। जड़ उद्गल परमाणुओं की मूर्ति तो आप में भी है, पर रत्नत्रय प्रकट करना